क्या मदारा उचिया सच में विलन था या फिर वो नारुतो की दुनिया का सबसे गलत समझा गया किरदार था। आज भी नारुतो फैंडम में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या मदारा सही था? और सच कहे तो ये सवाल इतना आसान नहीं है, क्योंकि मदारा दुनिया को तबाह करना चाहता था, लेकिन उसके पीछे जो वजह थी उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मदारा के हिसाब से इंसान कभी शांति से नहीं रह सकता जब तक लोगों के पास भावनाएं हैं, जब तक लोगों के पास इच्छाएं हैं, जब तक लोगों के पास ताकत की भूख है, तब तक नफरत और युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए मदारा ने एक ऐसी दुनिया बनाने का सपना देखा जहां कोई दर्द न हो, कोई आंसू न हो और कोई युद्ध न हो। लेकिन सवाल ये है, क्या मदारा सच में सही था? आज हम मदारा की पूरी सोच को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों इतने सारे फैंस आज भी कहते हैं मदारा सही था। चलो अब जानते हैं मदारा का बचपन। मदारा का जन्म युद्धों से भरे हुए एक दौर में हुआ था। उस समय हर तरफ वॉर ही वॉर थे। बच्चे पैदा होते ही वॉरियर बन जाते थे। लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते थे, वो सिर्फ अगले दिन जिंदा बचने की कोशिश करते थे। मदारा ने अपने कई भाइयों को युद्ध में मरते हुए देखा। हर दिन किसी न किसी अपने की लाश उसके सामने होती थी। उसने बचपन से ही सिर्फ खून, मौत और दर्द देखा था। इसी वजह से मदारा के अंदर दुनिया के लिए नफरत पैदा होने लगी। उसे लगने लगा कि इंसान कभी नहीं बदलेगा। अब हम जानते हैं मदारा एंड हाशिरामा की दोस्ती। एक दिन मदारा की मुलाकात हाशिरामा सेंजू से होती है। दोनों अलग अलग दुश्मन कबीले से थे, लेकिन फिर भी दोनों दोस्त बन गए। दोनों का एक सपना था, एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ बच्चों को युद्ध में न मरना पड़े, एक ऐसी दुनिया जहाँ शांति हो। मदारा को पहली बार लगा कि शायद दुनिया बदल सकती है, शायद इंसान एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब दोनों को पता चला कि वो दुश्मन कबीले से हैं, उनकी दोस्ती टूट गई और फिर युद्ध शुरू हो गया। अब जानते हैं कोनोहा का जन्म। सालों की लड़ाई के बाद उचिहा और सेंजू कबीले ने मिलकर कोनोहा गांव बनाया। सबको लगा कि अब शांति आ जाएगी, लेकिन मदारा ने एक चीज नोटिस की, उचिहा और सेंजू के बीच भरोसा अब भी नहीं था। लोग एक दूसरे से डरते थे, एक दूसरे पर शक करते थे। मदारा को लगने लगा कि हाशिरामा का सपना धीरे धीरे टूट रहा है और उसका भरोसा भी खत्म होने लगा। अब जानते हैं मदारा ने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या देखी। मदारा कहता था, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। अगर कोई जीतता है तो कोई हारता भी है, अगर कोई खुश है तो कोई दुख भी है, अगर किसी को प्यार मिलता है तो किसी को उसे खोने का दर्द भी मिलता है। मदारा के हिसाब से दर्द और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम एक को खत्म नहीं कर सकते बिना दूसरे को खत्म किए। और इसी वजह से उसे लगता था कि इंसान कभी स्थायी शांति हासिल नहीं कर सकता। अब उस चीज को जानते हैं जब ओबितो ने मदारा की बात को सच साबित कर दिया। मदारा के सोच का सबसे बड़ा उदाहरण था ओबितो उचिहा। ओबितो एक अच्छा लड़का था, उसके सपने थे, उसके दोस्त थे, वो होकागे बनना चाहता था, लेकिन फिर रिंग की मौत हो गई और एक ही घटना ने ओबितो को पूरी तरह बदल दिया। मदारा यही चाहता था, इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक दुखद घटना उसे राक्षस बना सकती है। फिर नारुतो की दुनिया में ऐसा बार बार हुआ। नागाटो के साथ, सास्के के साथ, ओबितो के साथ एंड गारा के साथ। सब दर्द की वजह से बदल गए। मदारा के लिए यह सबूत था कि दुनिया का सिस्टम ही गलत है। जानते हैं मदारा की इन्फिनिटी सुगुयोमी योजना। मदारा का अंतिम समाधान था इन्फिनिटी सुगुयोमी। उसका प्लान था पूरी दुनिया के हर एक इंसान को ऐसे सपने में भेजना, एक ऐसा सपना जहाँ हर किसी को वो मिले जो वो चाहता है। किसी को अपना खोया हुआ परिवार मिल जाए, किसी को प्यार मिल जाए, किसी को सफलता मिल जाए, किसी को शांति मिल जाए। मदारा के हिसाब से अगर हर इंसान खुश है तो फिर असली दुनिया की क्या जरूरत। उसके लिए भ्रम और वास्तविकता में कोई फर्क नहीं था, अगर इंसान खुश हो। एंड अब जानते हैं क्या मदारा सच में सही था? यही सबसे बड़ा सवाल है। मदारा ने जो समस्याएं बताई वो लगभग सभी सच थी। दुनिया में युद्ध होते थे, नफरत होती थी, लालच होता था, लोग एक दूसरे को दर्द देते थे। इस बात तक मदारा बिल्कुल सही था, लेकिन उसके समाधान में समस्या आई। उसने लोगों की आज़ादी छीन ली। उसने खुद तय कर दिया कि सबके लिए सही क्या है। उसने लोगों को चुनाव देने की बजाय उन्हें एक सपने में कैद करके फैसला किया, और यही नारुतो उससे अलग था। अब बात करते हैं नारुतो की सोच पर। नारुतो उज़ुमाकी मानता था कि दर्द पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, दर्द के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं। सच्ची खुशी नकली सपनों में नहीं आती, सच्ची खुशी वास्तविक दुनिया में मिलती है, चाहे वास्तविकता कितनी भी कठिन क्यों न हो। नारुतो ने दुनिया को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं की, उसने दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की। और यही मदारा और नारुतो के बीच सबसे बड़ा अंतर है। तो क्या मदारा सही था दुनिया की समस्याओं को लेकर? हाँ, मदारा ने नफरत, युद्ध और इंसानी दर्द की सच्चाई को समझा था। उसने उन समस्याओं को पहचाना था जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन समाधान को लेकर बिल्कुल नहीं। भाई, इन्फिनिटी सुकुयोमी एक खूबसूरत जेल थी जहाँ लोग खुश तो थे लेकिन आजाद नहीं थे। मदारा कोई साधारण विलेन नहीं था जो दुनिया में सिर्फ बर्बाद करना चाहता था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने दर्द देखा था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने इतना दर्द देखा था कि उसका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया। इसी वजह से मदारा उचिहा को एनिमे इतिहास का सबसे बेहतरीन और सबसे जटिल विलेन
विलेंस माना गया है और शायद इसी वजह से आज भी लाखों फैंस कहते हैं मदारा दुनिया के बारे में सही था लेकिन उसके समाधान के बारे में गलत था। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सही था, मदारा या नारुतो? ऑब्वियसली नारुतो ही होगा, लेकिन अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसके अंदर मैं नारुतो एनिमे का बढ़िया बढ़िया फैक्ट बताया भाई, जल्दी जाकर उस वीडियो को देख लो, उसको मिस मत करना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।